सरकारी स्कूल के उसातिज़ा हैं वो परेशान हैं कि अब जो इनरोलमेंट रेट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में बहुत कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को लोग तरजीह दे रहे हैं। सूरत हाल से आपको आज आगाह करवाना चाहूँगी। ये तशवीशनाक सूरत हाल क्या है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके उसातिज़ा परेशान हैं। उसातिज़ा परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो भी लोग हैं वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें अपने बच्चों को दाखिल कराने से कतराते हैं। ये एक बड़ा हम कहें कि तशवीशनाक का वाक़या है जहाँ पर लोगों को अब सरकारी स्कूलों पर यकीन नहीं रहा, वो अब प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये जानते हुए भी कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस की बात करें हम या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है वहाँ पे, लेकिन फ़ीस जो है वो कई हद तक ज़्यादा होती हैं सरकारी स्कूलों से। और इस पर आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं और क्या चैलेंजेस हैं कि सरकारी स्कूल में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को दाखिल कराने से कतराते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जहाँ पर देखी गई हैं, मैं अगर बात करूँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ कमियां जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में या हम कहें कि सरकारी स्कूल्स में हैं। दोनों का कंपैरिजन करके आज मैं आपको बताऊंगी। और कमियां जो सरकारी स्कूल्स में बताई जाती हैं वो इस तरीके से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि स्टूडेंट्स की अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हम देखें सरकारी स्कूलों में बहुत हद तक कम होती है। अगर वहीं हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छे टीचर्स होने की वजह से, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ जो होती है, ओवरऑल ग्रोथ हम देखें, मेंटल ग्रोथ देखें या फिज़िकल ग्रोथ देखें तो वो ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से उनके स्कोर्स, उनकी पढ़ाई जो होती है, उनकी अचीवमेंट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वहीं हम देखें तो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में हम अगर कंपैरिजन करें तो इनरोलमेंट रेट्स जो होते हैं वो हम देखें प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर कम है। वहीं क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम सरकारी स्कूल में देखें तो सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई दहाइयों से एक ही जैसा नज़र आता है। कई स्कूल्स में हम देखते हैं वही पुरानी बिल्डिंग्स, वही पुराने कमरे, वही पुराना जो वहाँ पे डेस्क लगे होते हैं और कुछ जगहों पर हम देखें तो टाट भी बिछे होते हैं और वो पुरानी चीज़ें जिसकी वजह से वहाँ का जो माहौल होता है उसको देख कर भी जो वालिदैन होते हैं वो इसी चीज़ को तरजीह देते हैं कि चाहे प्राइवेट स्कूल महंगे पड़ते हैं लेकिन हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा माहौल देने के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिल करना चाहिए। वहीं हम देखें कि टीचर की जो उसातिज़ा होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन भी कुछ ख़ास नहीं होती है। हालांकि वो पढ़े लिखे तो होते हैं, डिग्रियां करके बैठे होते हैं, लेकिन उनको जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं होती और इसीलिए ये तरजीह देते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। वहीं एक फ़ायदा हम सरकारी स्कूल की देखें, बात करें तो उसमें ये है कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ इक्वल जो एजुकेशन है वो भी बच्चों को मिलती है। जिस तरीके से हम देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी हायर क्लास से होगा या वीकर सेक्शन से होगा, उन्हें एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में जो है एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जिसकी वजह से हम देखें तो जो गरीब लोग हैं या वीकर सेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकता, उस तरीके का माहौल अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो हम कहें कि वीकर सेक्शन है वो कमज़ोर तबका जो है वो पीछे रह जाता है और अपने बच्चों की जो एजुकेशन है वो उस पर ज़्यादा तरजीह नहीं दे पाता, जोर नहीं दे पाता और मजबूर होके सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला देना पड़ता है। वहीं पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इन दोनों में। हम क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो उसमें चैलेंजेस जो लोगों को देखने पड़ते हैं, चाहे हम वीकर सेक्शन की बात करें तो उसमें टीचर्स की जो शॉर्टेज है वो अक्सर हमें दिखाई देती है। सरकारी स्कूल में हम देखें तो बहुत कम टीचर्स होते हैं और जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर जो है एजुकेशन नहीं मिल पाती है और जो प्रॉपरली तरीके से हम देखें तो बच्चों को जो स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। वहीं अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जिसमें हम कहें कि सरकारी स्कूल में जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि सरकारी स्कूल्स में
इक्वली जो है बच्चों को ट्रीट किया जाता है, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता। वहीं प्राइवेट स्कूल में अनइक्वालिटी जानबूझकर भी नहीं होती। अनइक्वालिटी आ जाती है जिस वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस वक्त हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो तब आ जाता है। और अर्बन और रूरल एरियाज़ में हम देखें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है और एफ्लुएंट सेक्शंस भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन में अनइक्वालिटी आ जाती है। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सरकारी स्कूलों में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन्स करवाने, दाखिला करवाने से कतराते हैं। वहीं लो एजुकेशन इक्वालिटी होती है और इसमें जो बड़ी चीज़ हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे आउटडेटेड जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो होती हैं, और इनोवेटिव जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनकी भी कमी होती है कहीं ना कहीं। और इसमें एक और चीज़ जो सरकारी स्कूलों में आती है वो फंडिंग का मामला आता है। फंडिंग और बजटरी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हम कहें कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दें। हालांकि सरकार की जानिब से हम देखें कि सरकारी स्कूलों में बहुत सारी स्कीम्स हैं। जिस तरीके से हम मिड डे मील की बात करते हैं, हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, हम किताबों की बात करते हैं कि किताबें दी जाती है फ्री में, वर्दियां दी जाती हैं। अगर हम कंपैरेटिवली हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि फीस स्ट्रक्चर तो हाई होता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता है, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि बच्चों पे एक बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं उनके ऊपर लाद दी जाती हैं। बहुत महंगी किताबें जो हैं, या यूनिफॉर्म हम देखें, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो हफ्ते की 2-2 3-3 यूनिफॉर्म्स रखी हुई हैं, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं ये सब बर्दाश्त भी करते हैं सिर्फ अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। वहीं अगर हम देखें कि इन सब से निपटा कैसे जा सकता है, सरकार को क्या चाहिए। जिस तरीके से मैंने सर्वे आपको बताया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो रिपोर्ट बताई है, जिसमें अभी तक मैंने आपको कंपैरिजन एक बताया है प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के लिए, तो उससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है। तो निपटने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए कि एड्रेस करना है, हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की शॉर्टेज क्यों है, और क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं, या हम कहें कि एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको लाने की ज़रूरत है। वहीं जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम देखें अगर प्राइवेट स्कूल्स में, तो प्राइवेट स्कूल्स में आपको बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। फ़िज़िकल हेल्थ फिट रखने के लिए जो है प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं या मैनेजमेंट है वो बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम सरकारी स्कूल में देखें तो सिर्फ 2-4 गेम्स होती हैं, ग्राउंड होता है, एक नेट लगा हुआ है, वहाँ पे हम कहें कि चिड़ी छक्का जैसे गेम्स खेली जाती हैं, या कबड्डी कभी कभार जो है बच्चों में देखने को मिलती है। लेकिन ये छोटी मोटी जो हम कहें कि गेम्स रखी हुई हैं, इन सब के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें, बिल्डिंग्स कैसी हैं, बिल्डिंग्स जो पुरानी हैं उनको रिपेयर करना है। उसके बाद जो डेस्क की प्रॉब्लम आती है या टाट आज तक हम देखते हैं बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, उनको हटाने की ज़रूरत है। बेहतर माहौल बनाने की भी ज़रूरत है। वहीं फंडिंग की जो सबसे ज़्यादा कमी आती है कि स्कूल्स में बजट जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, उन पर गौर करने की ज़रूरत है। वहीं हम देखें तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जिस तरीके से मैं कह रही थी कि माहौल को बेहतर करने के लिए अगर हम उसातिज़ा उसी एरिया की, जिस एरिया में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहीं से लोगों को जो है यहाँ पे हम कहें कि तैनात किया जाए, जिसकी वजह से एक माहौल जो है वो बना रहना चाहिए। वहीं हम अगर देखते हैं कि तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में अक्सर हम इनइक्वालिटी इसमें भी देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं। वहीं अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वो सोशलाइज इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उस तरीके का बेहतरीन जो माहौल है वो मिलता है, जिसमें एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से डिस्कशन करना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है ये प्राइवेट स्कूल में कमी भी रहती है। हालांकि हम कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसी चीज़ें जो हैं उसकी कमी दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही बात की कि जो सरकारी स्कूल के उसातिज़ा हैं वो परेशान हैं कि अब जो इनरोलमेंट रेट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में बहुत कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को लोग तरजीह दे रहे हैं। उसका बेहतर जो है एजुकेशन सिस्टम देकर, मैनेजमेंट देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर देकर या करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको देखकर जो है लोग सरकारी स्कूलों को छोड़कर अब प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। वहीं अगर हम सरकारी मुलाजमों की बात करें, किसी भी शोबे से जो है वो वाबस्ता हैं, लेकिन वो लोग भी जो हैं सरकारी स्कूलों को प्रेफर नहीं करते हैं। वो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में महंगी तालीम हासिल करवाने के लिए भेज देते हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनमें इनरोलमेंट रेट्स जिससे ज़्यादा बढ़ता है और वहीं सरकारी स्कूल जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें जो है गिरावट, यहाँ के हम रेट्स, इनरोलमेंट रेट्स की बात करें तो इसमें गिरावट जो है नज़र आ रही है। वहीं हम सरकार को देखें तो सरकार लगातार कोशिश तो करती है कि एजुकेशन सिस्टम को या एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से हम कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, कम्प्रिहेंसिव इसमें रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है, उसमें अभी तक कहीं ना कहीं कमी रह गई है।